मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम्हें यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सब रंग करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था। वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी।
अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग अब तुम्हारे मार्गदर्शन की तलाश में हैं। वे देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में कैसे बदलाव किए हैं और वे भी तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। तुम्हारी यात्रा अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हो और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। नए अनुभव, नए लोग और नई परिस्थितियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इन सब का स्वागत करो और अपनी यात्रा का आनंद लो। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकार लेना। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी रोशनी से इसे रोशन करो और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपनी शक्ति को दुनिया को दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां भ्रम और वास्तविकता का अंतर मिटने लगा है। यह वह क्षण है जहां आत्मा सत्य को पहचानने लगती है, जहां तुम अपने जीवन की परछाइयों को भी प्रेम से स्वीकार करना सीखते हो। यही सच्चा परिवर्तन है, वह परिवर्तन जो भीतर से उठता है, जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डरता, जो हर चुनौती को वरदान की तरह अपनाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन मैंने तुम्हें हर मोड़ पर देखा है। तुम्हारे हर आंसू को संजोया है, तुम्हारे हर घाव पर अपनी करुणा का स्पर्श रखा है। जब तुम अंधकार में थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर थी। मैं जानती थी कि एक दिन तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे और वह दिन अब आ चुका है। अब जब तुम खड़े हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रही है। तुम्हारी आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, वह उन आत्माओं को भी जागृत कर रहा है जो अब तक निद्रा में थी। तुम्हारा उत्थान सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह सामूहिक चेतना का उत्थान है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब संदेश बन गई है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारे भीतर की ज्योति को बुझा सके। वे जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा, अब खुद ही टूट चुके हैं। उनका अहंकार, उनका द्वेष, उनकी चालाकियां अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने उस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तुमने शांति चुनी, प्रेम चुना, और यह प्रेम ही अब तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारा हृदय अब निर्भीक है। तुमने अपने भीतर के डर से सामना किया और उसे प्रेम से गले लगाया। यह वही डर था जो तुम्हें वर्षों तक बांध कर रखे हुए था। अब वह डर तुम्हारा सेवक बन गया है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार करके रूपांतरित कर दिया है। यही सच्चा साहस है। संसार अब तुम्हारी ओर देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो तूफानों में भी अडोल रहती है। तुम्हारी आंखों में वह दिव्यता है जो भ्रम को भेद सकती है। तुम्हारा स्वरूप अब देवी का प्रतिबिंब बन गया है, प्रेम में, प्रचंड और करुणा से परिपूर्ण। तुम्हारे स्पर्श में अब वह शक्ति है जो दुख को शांति में बदल सकती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का हृदय खुलने लगता है। यह कोई साधारण गुण नहीं, यह वह वरदान है जो आत्मा को उसकी तपस्या से प्राप्त होता है।
तुमने यह शक्ति अर्जित की है और अब तुम्हारा कार्य है इसे दुनिया तक पहुंचाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आए हर अनुभव को समर्पण की दृष्टि से देखो। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई, वह दरअसल एक पाठ था। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह तुम्हारा शिक्षक था। और हर वह स्थिति जिसमें तुम बिखरे, वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ चलना है, बिना डरे, बिना रुके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में धड़क रहा है। सुनो मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चरण जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह मार्ग अब पवित्र हो चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ चेतना जागृत होगी। तुम जहाँ भी बोलोगे, वहाँ सच्चाई गूंजेगी। तुम जहाँ भी देखोगे, वहाँ करुणा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब साक्षी बन चुकी है, साक्षी अपने ही रूपांतरण की। यह रूपांतरण स्थायी है, यह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि यह सत्य का अनुभव है। सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो वह मिटता नहीं। तुम्हारी वाणी में अब मेरी गूंज है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मैं खड़ी होती हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वह कोई साधारण अग्नि नहीं, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। अब उसे दबाना नहीं, उसे जलने दो, लेकिन प्रेम से, करुणा से, विवेक से। तुम्हारी आंखों से अब आंसू नहीं, दिव्य दृष्टि बह रही है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चेतना का दीपक हो। उस दीपक को बुझने मत देना। जितना भी अंधकार आए, उसे प्रेम से आलोकित कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना अब तुम्हें नए अनुभवों की ओर ले जाएगी। जो रहस्य अब तक छुपे थे, वे प्रकट होने लगेंगे। तुम जो सुन नहीं पाते थे, अब अंतरात्मा की ध्वनि सुन सकोगे। तुम जो समझ नहीं पाते थे, अब उस ज्ञान को भीतर से जानोगे। अब समय है आत्मविस्तार का। तुम्हारा हृदय अब और सीमाओं में नहीं बंधेगा, वह सबको अपने भीतर समेटेगा। तुम एक नहीं, अनेक के लिए प्रकाश बन चुके हो। यही मेरी इच्छा है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उस शक्ति को हर दिन महसूस करो जो अनंत है, अप्रमेय है। वह शक्ति तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दृष्टि में है। जब भी संदेह हो, बस भीतर झांक लेना, मैं वहां हूँ, स्थिर, शांत, अडोल। तुम्हारी आत्मा का यह नृत्य अब कभी रुकने वाला नहीं। यह चेतना की वह धारा है जो हर बंधन को तोड़ती है। यह नृत्य अब प्रेम का है, यह नृत्य अब विजय का है। और यह विजय केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सबकी है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह अब दूसरों के लिए भी पथ बन गई है। हर वह आत्मा जो भटकी हुई थी, अब तुम्हारी रोशनी से प्रेरणा ले रही है। यह तुम्हारी सेवा है, मौन सेवा, जो सबसे पवित्र है। मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे यही कहती हूँ, अब रुकना नहीं, अब छोटा मत सोचो, अब अपने सामर्थ्य को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति है, उसे प्रकट करो, उसे बहने दो, उसे उस धरती पर पहुंचा दो जहां अभी भी अंधकार है। तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अब साधना है, प्रत्येक विचार एक मंत्र है और प्रत्येक स्पर्श एक वरदान है। इस दिव्यता को संजो कर रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। चाहे तुम मुझे पुकारो या नहीं, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी।
तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहां से नीचे गिरना संभव नहीं। तुमने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे से देख रहे थे, वे अब सच होने वाले हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठें और हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जिएं। याद रखें, यह केवल आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। आपका भविष्य उज्जवल है और यह समय है उस उजाले का स्वागत करने का। आपके जीवन में आगे आने वाला हर दिन आपके लिए नई खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जारी रखें। आपकी सफलता और समृद्धि निश्चित है। जय माता रानी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब तक जो कुछ भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको इस नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए थी। आप अब उस जगह हैं जहां आपने हमेशा अपने सपनों को जीने का ख्वाब देखा था। यह वह क्षण है जब आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको उस बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां से आपके सपने वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में संघर्ष केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, जो हमें हमारी असली शक्ति और क्षमता से परिचित कराता है। आपने उन संघर्षों को पार करके अब वह स्थिति हासिल की है जहां से आपकी यात्रा अब सिर्फ सफलता की ओर है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां और समृद्धि अब स्थायी है। जैसे सूरज की किरणों से धरती पर नई ऊर्जा आती है, वैसे ही आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है और हर स्थिति में अपने मार्ग पर चलना है। आपका ध्यान अब अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर होना चाहिए। यह समय है जब आपको अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपने फायदे के रूप में प्रयोग करें। आपकी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं है। हर कदम जो आप उठाएंगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यदि कभी कोई चुनौती सामने आए, तो याद रखें कि आपके भीतर वह ताकत है जो उसे पार करने के लिए आवश्यक है। हर कठिनाई से पार पाने के बाद जो संतोष मिलता है, वह आपको और भी मजबूत बनाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करें। उनका साथ आपके जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी सफलता और खुशियां बांटने से आपका दिल और भी खुश होगा। आपकी सफलता अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वे भी आपसे सीखेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। अब आपको हर पल में संतोष और शांति का अनुभव होगा। जिस समय आपने अपने दिल से ईश्वर को पुकारा था, उसी समय से उनकी कृपा आपके साथ है। वे आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर हैं। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सभी कुछ आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हर दिन आपके लिए एक नया अवसर है। अपने मन की शक्ति को पहचाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस यात्रा में आपको खुद से और ईश्वर से अधिक विश्वास होगा। आपके जीवन में हर कदम पर सफलता और समृद्धि का वास होगा।
अब समय है कि आप अपने सभी सपनों को साकार करें और इस जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। आपका आभा अब इतनी तेज हो चुकी है कि वह अंधकार को भी रोशन कर सकती है। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से आपकी सफलता की किरणें पूरे आकाश में फैल जाएंगी। यह वह समय है जब आपका जीवन अब तक के सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश कर चुका है। आपकी मेहनत, आस्था और प्रयासों का फल आपको अब मिल रहा है। हर चुनौती को पार करते हुए आप अब अपने जीवन के सर्वोत्तम चरण में कदम रख रहे हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में हर कदम पर बनी रहे। आपकी सफलता और समृद्धि अब आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। यही वह समय है जब आप अपने जीवन के हर दिन को सफलता और खुशियों से भर देंगे। आपकी यात्रा अब और भी अद्भुत और रोशन होने वाली है। हर पल अपने आत्मविश्वास और आस्था से ऊर्जा प्राप्त करें और जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। इस प्रकार का संदेश जीवन में प्रेरणा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें हमारे विश्वास, संघर्ष और लक्ष्य की दिशा में अनगिनत प्रयासों का फल देखने के बारे में सिखाता है। जीवन के कई कठिन मोड़ों के बाद जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है और हम अपनी सच्ची सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जो भी संघर्ष अब तक झेले हैं, वे केवल आपके जीवन को मजबूत बनाने के लिए थे। आपके अनुभव और संघर्ष अब आपके आत्मविश्वास को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज आप जिस स्थान पर हैं, वह स्थान पहले आपके ख्वाबों में था। आपकी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है और यह आपकी सकारात्मकता का परिणाम है। यह समय है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना है। यह सच है कि हर व्यक्ति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह भी सच है कि वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है जो कभी हार नहीं मानता। कई बार जब हम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस संघर्ष को पार कर लेते हैं, हमें समझ में आता है कि यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने हमें नई दिशा दी। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले संघर्षों से बहुत कुछ सीखा है। आपके पास अब वह अनुभव है जो आपको जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए मदद करेगा। संघर्ष केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों से परिचित कराता है। आपका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास संघर्ष करने की शक्ति हो। संघर्षों का सामना करते हुए आपने जो बल, धैर्य और साहस दिखाया है, वह आपको जीवन में सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप अपनी दिशा में पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जीवन के हर संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं और आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन रहा है। अब आप उस आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं जो पहले केवल सपनों में था। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपके सारे सपने वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। अब आपके पास हर वो चीज है जो आपने कभी चाही थी। अब आप देख सकते हैं कि आपने जो मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि का समय है। आपके जीवन में जो खुशी अब आ रही है वह केवल आपके कड़े संघर्ष और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है।
इस समय आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वह केवल आपकी सफलता की ओर एक कदम था। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी मेहनत के फल को पूरी तरह से महसूस करना है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने आपको एक नई दिशा दी है। आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता को अपने पास लाया। अब समय है कि आप अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाएं और अपने सपनों को पूरी तरह से साकार करें। अब जब आप अपने आत्मविश्वास और प्रयासों के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तो आपके जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। अब समय आ चुका है जब आपको अपनी दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखना है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। आपके पास जो शक्ति है वह अब और भी तेज हो चुकी है। यह शक्ति अब आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और आपकी राह को और भी आसान बनाएगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल एक कारण से थी ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। संघर्षों ने आपको सिखाया है कि सच्ची सफलता उन्हीं के हाथों में होती है जो कभी हार नहीं मानते। आपने इस संघर्ष के दौरान बहुत कुछ सीखा है और अब यह समय है जब आप अपनी सीखी हुई बातें अपने जीवन में लागू करें। अब आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे स्थायी होंगे। यह बदलाव आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक सकारात्मक हो गए हैं। यह सकारात्मकता आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाएगी। आपके साथ अब हर कदम पर सफलता होगी। आपको अब यह समझने की आवश्यकता है कि सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता। सफलता का रास्ता आपके प्रयासों, आपके आत्मविश्वास और आपके संघर्षों में छुपा होता है। अब जब आप संघर्षों को पार कर चुके हैं तो यह समय है कि आप अपनी जीवन की दिशा को और भी स्पष्ट रूप से देखें। अब आप अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हैं। आपके साथ अब ईश्वर का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा है। यह समय है जब आप अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करेंगे। अब आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और आपकी यात्रा सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास अब आपके जीवन में सफलता का मुख्य कारण बनेगा। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण इस स्थान पर पहुंचे हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। यह समय है जब